द डायलॉग पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र बाबा विजयेंद्र। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की बगावत अब बंद कमरे से बाहर निकल आई है। अब बगावत सड़क पर है। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ और पटना की दूरी को पाट कर रहे हैं। अलग बात है कि दिल्ली उनके लिए दूर है, लेकिन दिल्ली का जो बैठा हुआ निजाम है, जो फूट डालो और शासन करो, जिसको आप गुजराती लॉबी कहते हैं, यह लॉबी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से विभाजन का खेल खेल रही है, उस खेल का असर अब आपके सामने में है। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के कारण से भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली। केशव जी क्यों बेवकूफ बना रहे हो इस देश को? क्या योगी आदित्यनाथ ने देश में टिकट बांटा था? उत्तर प्रदेश में जितने उम्मीदवार आपने तय किए थे, क्या योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका रही है टिकट देने में? दिल्ली में बैठ करके जो नैरेटिव्स बना रहे थे, क्या आपने योगी आदित्यनाथ से पूछा था? क्या राष्ट्रीय राजनीति जो चल रही है देश में, आप योगी आदित्यनाथ से पूछ के कर रहे हैं? आप तो इस घमंड में रहे हैं। आपका मतलब योगी जी नहीं, आपका मतलब मोदी जी और अमित शाह से। ये दोनों बंधुओं को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनके भरोसे चल रही है। अगर ये दोनों नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी को कौन पूछने वाला था? भारतीय जनता पार्टी मुझसे है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। आप लगातार जीत की कहानी गढ़ते रहे और आपको लगा कि संगठन क्या, मेरी रणनीति और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, यही दो तो चीजें हैं, यही दो ध्रुव है, यही दो छोर है भारतीय जनता पार्टी के, और इसी दो छोर पर भारतीय जनता पार्टी जो है यहां तक पहुंची है। आज आप जीत रहे थे तो वाहवाहियात की, चारों तरफ डंका बज रहा है, ढोल नगारे बज रहे हैं, मोदी भक्तों की आवाज आसमान में बुलंद हो रही थी। मोदी मतलब भगवान, मोदी मतलब राजनीति का अवतारी पुरुष। आप तो उसको भगवान बना दिए। आप कभी उनको विश्वनाथ कहते हैं, कभी केदार कहते हैं, कभी बद्रीनाथ कहते हैं, क्या क्या नहीं कहा। राजनीति के जो चाटुकार हैं, मोदी को तो सियासत का अवतार बना के छोड़ा कि अब इनमें कोई दोष नहीं हो सकता है। और दोष देखना, भगवान का अपमान करना, भला भक्त कैसे समझेंगे? आज जब सीटें कम हो गई तो योगी आदित्यनाथ के सर पर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं। आपके कारण से सीटें कम हो गई। सच बात तो मित्रों यह है, आप योगी आदित्यनाथ से सहमत हो या असहमत हो, आप उनकी नीतियों का विरोध करें या समर्थन करें, उनकी कार्यशैली आपको अच्छी लगे या ना लगे, सच बात यह है, इतनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ गई, भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ का पैर धो करके पीना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ ना होते, इतनी सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को ना मिलती। आपने एक मुख्यमंत्री को, मैं योगी आदित्यनाथ का समर्थक नहीं हूं और यह मंच किसी का भी समर्थक नहीं है, लेकिन जहां अनजस्टिस है, जहां अन्याय है, वहां निश्चित रूप से बातें उठानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ को अगर विकास के नाम पर, योगी आदित्यनाथ पिछले 2 टर्म में कुछ नहीं कर पा रहे, उत्तर प्रदेश को उद्योगों का कब्रगाह बना दे रहे हैं, केवल बुलडोजर और हिंदू मुसलमान के नाम पर वे अभी तक टिके हुए हैं। तो अगर विकास नहीं कर रहे थे तो विकास के नाम पर उनको रिप्लेस कर दिए होते। आपको तो सीटें कम हो गई और आपके स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे हैं, आप कमजोर हो गए हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ को आप डॉग पर चढ़ा रहे हैं। अगर विकास के नाम पर अगर योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नकारे हैं, निकम्मे हैं, तो विकास के सवाल पर मुख्यमंत्री को अपदस्थ कर देते तो भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होती कि भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर के आग्रही है, प्रतिबद्ध है। आपके 400 के सपने पूरे नहीं हुए,
तो आप जो है लगे बाउंड्री देने, भूमिका बांधने, इनके कारण से हार गए और आपकी कोई भूमिका नहीं है। तमाम प्रांतों में जो आपकी भद पिटी है वहां किसकी भूमिका होगी? किस किस प्रांत के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है? क्या पूरे देश की जिम्मेवारी इनकी थी? अरे भाई, जेपी नड्डा और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा तो खैर आपके अपने स्टाम्प थे, कुछ नहीं, वह प्रतीक के रूप में अध्यक्ष है, करते तो दोनों ही थे। लेकिन राजनीति में अब भी रस्सी जल गई, लेकिन ऐंठन बाकी है। अब भी जनता के सामने झुकने का कोई मन नहीं है। अब भी यह स्वीकार करने के नहीं कि यह हार मेरी है, मेरे नेतृत्व की हार है, मेरी रणनीतियों की हार है, हमने इस देश की जनता के साथ जो किया उसकी हार है। वह माफी मांगनी चाहिए और अपने अभाव को ढकने के लिए योगी आदित्यनाथ पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को बिल्कुल हम नापसंद करते हैं। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, घृणा के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या इसको लेकर के आप हटा रहे हैं? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसको लेकर के आप मुख्यमंत्री पद छीन रहे हैं? नहीं, वो सब पाप करते रहे, लेकिन सीटें जिता करके हमको दे दे, इसके लिए आपने किया। और केशव मौर्य जी, आप क्या कर रहे हैं? 10 साल आपको लग गया एक विधानसभा का सीट जीतने में। चौथे नंबर पर आप आए थे पहली बार जब आपकी एंट्री हुई थी अतीक अहमद से, जब आपने चुनाव लड़ा था। दूसरे बार भी आप हार गए और तीसरे बार लहर में, क्योंकि उस मंडल में भारतीय जनता पार्टी अन्य सीट को भी जीत रही थी, उसमें आप निकल गए। और जब आप मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं तो भैया, ये 2022 के चुनाव में, पिछले इलेक्शन में भी आपकी भद पिट गई थी, 22 में आप नहीं जीत पाए और एमएलसी बना करके आपको डिप्टी सीएम बनाया गया। और डिप्टी सीएम का यह पोस्ट लेकर के पिछले 5 साल भी योगी आदित्यनाथ के साथ रहे। आप क्या कर रहे थे? आप क्यों नहीं अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 80 सीट दिला दिए? यह ठीक नहीं है। और जिस तेवर के साथ कह रहे हैं कि सरकार की कोई औकात नहीं है संगठन के सामने में, सच बात है कि आप किस संगठन की बात कर रहे हैं, किस कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं? और यही बात अगर नैतिकता है तो केशव मौर्य जी, दिल्ली में बैठे हुए निजाम से पूछिए एक बार, किस तरह भगौरों को ला करके उनको सम्मानित किया गया और दर्जनों की संख्या में, बल्क में, थोक में दूसरे पार्टी के नेताओं को लाया गया। और आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जो है वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, योगी आदित्यनाथ निरंकुश हैं, सरकार में आकर के संगठन को महत्व नहीं दे रहे। किसने इस संस्कृति को जन्म दिया? किसने इस संस्कृति का शिलान्यास किया? केशव प्रसाद मौर्य जी, अगर संगठन की ताकत, अगर संगठन के प्रति आपका इतना ही लगाव है, आप प्रचारक रहे हैं, आप क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ में आवाज बुलंद की है, संघ से निकटता है, तो संघ से निकटता का यह मायने नहीं है कि आप राजनीतिक अस्थिरता प्रदान करेंगे, राजनीतिक अराजकता को जन्म देंगे। यह नहीं चलेगा। जब तक ईमानदारी से अगर योगी आदित्यनाथ पर आपको आरोप लगाना है, यह आरोप केंद्रीय नेतृत्व पर भी लगना चाहिए। वहां बचते हैं, वहां डरते हैं। सच बात है केशव प्रसाद मौर्य जी, आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और विपक्ष के इशारे पर आप खेल कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आपको ऑफर दिया कि 100 सीट लेकर के आइए और सरकार बनाइए। किसके साथ क्या करना चाहते हैं? 100 सीट कहां से लेके आएंगे? भारतीय जनता पार्टी का तोड़ करके आप लेके जाएंगे अखिलेश यादव के पास में। आखिर अखिलेश यादव ने आपको यह ऑफर दिया ही क्यों? क्या मोदी जी को ऑफर देंगे
योगी जी को क्यों नहीं ऑफर दिया? आपको क्यों ऑफर दिया? क्योंकि विपक्ष जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के आप कमजोर कड़ी हैं। इस कमजोर कड़ी पर प्रहार करो तो वहीं से चीजें टूट जाती है। आपको सबसे कमजोर, सबसे दब्बू, सबसे महत्वाकांक्षी नेता के रूप में लोग देख रहे हैं। महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन केशव मौर्य जी, महत्वाकांक्षा पालने का मतलब मैकबेथ हो जाना नहीं है। आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के नायक मत बनिए कि स्कॉटलैंड की राजा की हत्या करेंगे और हम किंग डंकन की हत्या करेंगे और स्कॉटलैंड के राजा बन जाएंगे। योगी उसी तरह से मौर्य जी, आप योगी जी को उतार करके योगी जी की राजनीतिक हत्या करके आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और योगी जी भी कोई नगर निगम की राजनीति करके आए नहीं है, वो भी फायर ब्रांड नेता रहे हैं। ताकत के बल पर ही, और खास करके जो अतीक से लेकर के मुख्तार की जो कहानियां हैं, उसी क्षेत्र में दांतों के बीच में जिह्वा के तरह गोरखपुर में अपनी धाक जमाए हुए योगी आदित्यनाथ जी कोई शाकाहारी नेता नहीं है। दर्जनों मामले आप पर भी है, दर्जनों मामले इन पर भी हैं। यह भी उसी यूनिवर्सिटी के छात्र योगी आदित्यनाथ जी, जिस यूनिवर्सिटी में आपने रजिस्ट्रेशन लिया है। दूसरों पर मत खेलिए। और चुनाव संपन्न हुए हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ काम होने दीजिए। कुछ भी नहीं हो रहा है और चारों तरफ भ्रष्टाचार का तांडव है, अराजकता है। कुछ वर्ग सशंकित है, कुछ लाभान्वित है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने दीजिए। और आपने भी चाय बेची है और आप भी चाय की दुकान कभी खोले थे। मुझे लगता है मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी में दो ही व्यक्ति चाय बेचने का काम किया है, एक मोदी जी, एक केशव प्रसाद मौर्य जी। वो चाय बेचने वाली कहानी अब पुरानी हो गई है। दीजिए उत्तर प्रदेश में विकास का कोई मॉडल और संगठन की ताकत। एक बार संगठन खड़ा करके तो सरकार में क्यों जाना चाहते हैं? अगर आपको संगठन बहुत बढ़िया लगता है तो आ जाइए, संगठन को मजबूत कीजिए। मुख्यमंत्री बनने का सपना क्यों पाल रहे हैं? और पदाभिमुख चिंतन की बात संघ में होती है कि पदाभिमुख चिंतन का क्या मतलब है? आप अगर इतने ही शेर हैं तो जंगल का शेर जो है ना, किसी पदचिन्ह की तलाश नहीं करता है। वो बिहार से भी गुजरता है तो रास्ता बनता चलता है। आपको भारतीय जनता पार्टी की इतनी ही चिंता है तो छोड़िए सरकार के, डिप्टी सीएम का भी पद त्याग दीजिए। आइए कार्यकर्ताओं के बीच रहिए और सूखा चना चवेरा बांधिए और दीनदयाल उपाध्याय, गुरुजी, हेडगेवार, हिंदुत्व की जो भी बात है, जिस सिद्धांत को आप जीना चाहते हैं, आइए वहां जाके काम कीजिए। और गांधी, भगत सिंह, दीनदयाल बनने के लिए सांसद और विधायक बनने की कोई जरूरत होती नहीं है मौर्य जी। आप उपदेश दूसरे को मत दीजिए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। और एक संस्कृति बनाइए, सब लोग अपनी ईमानदारी से अपने अभाव को स्वीकार करें। किसी को बलि का बकरा मत बनाइए। हाँ, और सावधान रहिए, जो गति अगर यही संस्कृति रही योगी आदित्यनाथ के साथ, और उसी संस्कृति के नाव पर बैठ करके आप सत्ता में आना चाहते हैं, तो आपकी भी राजनीति दीर्घकाल तक नहीं चलेगी। आप भी अभूतपूर्व नेता ही बने रहेंगे। आपकी भी स्थिति वैसी होगी भविष्य में जो स्थिति योगी आदित्यनाथ की आज हो रही है। नमस्ते, बने रहिए हमारे साथ में इसी तीखी बातों के साथ में। कल फिर हम हाजिर होंगे। नमस्कार।